हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मेरे पास एक केस आई थी और वो केस ये थे कि एक व्यक्ति थे। वो ठेला पे सामान वगैरह ढोते थे ठेले से। तो उनका ठेला वह खड़ा करके साइड में गए और कोई काम करने लगे। इतने में कोई व्यक्ति आया, उनका ठेला लेकर चला गया। तो उन्होंने दरखास्त दिया थाने पर। तो थाने में बीएनएस का सेक्शन 303 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया थाने पर। और चूंकि पता नहीं था कि कौन व्यक्ति लेकर गया था, इसलिए अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात में एफआईआर दर्ज हो जाती है और वो व्यक्ति घबरा गया कि ये 303(2) क्या है। मैंने तो चोरी की रिपोर्ट करवाई थी, यह मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको समझाया कि ये नए कानून के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और 303(2) के तहत चोरी का मुकदमा होता है। और जो अज्ञात वाला मामला है, जब विवेचना होगी, जो अभियुक्त होगा, एक्यूज होगा, वह पकड़ा जाएगा, तब पता चलेगा कि फला व्यक्ति ने चोरी किया है। तो आइए हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 303(2) क्या है, ताकि आपके सामने कोई समस्या ऐसी ना आने पाए, इसका ध्यान रखा जाए। दोस्तों, सेक्शन 303(2) को समझने से पहले हमको समझना होगा 303 सेक्शन 1। अगर हम 1 को समझे रहेंगे तो 303(2) को समझने में हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे। दोस्तों, यह कहता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(1) कहती है चोरी की परिभाषा। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से उसकी चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक अपने कब्जे में ले लेता है, तो वह क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है, थेफ्ट कहलाता है। अब किसी के कब्जे से संपत्ति लेना और वह अभी बेईमानी पूर्वक आशय से, इसको हमें समझना पड़ेगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से, तब समझ में आ जाएगा। जैसे मेरी जेब में एक कलम है और कोई व्यक्ति मेरे सामने ही ले लेता है कुछ लिखने के लिए, तो यह चोरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें मेरी सहमति बेशक नहीं है। मेरे कब्जे से बेशक लिया हो, लेकिन उसकी बेईमानी उसमें नहीं है। वह लिखकर फिर मेरे सामने ही वापस कर देगा, तो वह बेईमानी नहीं है। तो हम समझेंगे कुछ उदाहरण के माध्यम से कि चोरी के लिए क्या क्या तत्व होने चाहिए और कौन कौन से मामले बनेंगे। देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई जमीन से जुड़ी हुई संपत्ति है। अगर जमीन से जुड़ी हुई कोई वस्तु है आपकी, तो क्या उसको बोलेंगे? चल संपत्ति, अचल संपत्ति बोलेंगे। अचल संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले जा पाए, उनको अचल संपत्ति कहते हैं। अब जमीन से कोई वस्तु जुड़ी हुई है, तो हम उसको ले जा पाएंगे? किसी का घर चोरी करना हो तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक और शब्द आता है, अगर इसी जमीन से, मान लीजिए जमीन है, कोई पेड़ लगा हुआ है, अगर पेड़ को काट करके हम ले जाते हैं, तब क्या होगा? तब तो ज्यों ही पेड़ से हमने काटा, यह चल संपत्ति हो जाएगी। चल संपत्ति हो जाएगी। अब समझ रहे हैं ना? यानी कि जमीन की वस्तु थी, तब तो वहां तक कोई अपराध नहीं है भाई, उसको हम नहीं ले जा सकते। ज्यों ही जमीन से काट करके हम पेड़ को ले जाने लगे, तब वह चोरी आएगी, अपराध कहलाएगा चोरी का। समझ रहे हैं ना बात? कि चोरी होने के लिए वह क्या होनी चाहिए? चल संपत्ति होनी चाहिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, उसको ही अचल संपत्ति कहेंगे। अब जैसे इसको अगला एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर कोई जीव है,
जीव या जंतु है, इसकी भी क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी गाय भैंस को बांध के रखा है घर में, वह तो किसी की व्यक्ति की संपत्ति हुई कि ना हुई, संपत्ति है, और उस संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति रात में चाहे दिन में किसी भी टाइम उसके बिना रहे, बिना उसकी सहमति से चोरी से लेकर चला जाता है। तब यानी जीव जंतु से संबंधित अगर कोई संपत्ति है तो वह भी चोरी में आएगी, चल संपत्ति में आएगी। अब इसका अगला एक्सप्लेनेशन हम समझने का प्रयास करेंगे। नंबर तीसरा है ना, पहले एक्सप्लेनेशन में जमीन से जुड़ी कोई वस्तु ले जाना, दूसरे में जीव जंतु से संबंधित कोई मामले लेकर जाना। अब तीसरा आ गया, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई संपत्ति है उसको चुराना चाहता है, लेकिन ज्यों ही वह चुराने के लिए पहुंचता है, क्या देखता है, वहां पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब देखिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो वह क्या करता है, वापस आ जाता है, यानी सीसीटीवी कैमरे को देखकर वह हट जाता है। लेकिन बाद में क्या करता है, वह सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने का प्रयास करता है, उसको चुराने का प्रयास करता है, लेकिन ज्यों ही वह पहुंचता है, जो मालिक होता है वह उसको पकड़ लेता है। तो इसको भी क्या कहेंगे, चोरी का अपराध कहेंगे, क्योंकि उसने प्रयास किया है चोरी करने के लिए, बेशक ही ना वो ले जा पाया हो, लेकिन उसका इरादा था चोरी करने का। यहां तक बात समझ में आ गई कि इसका अगला एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। जैसे कोई चोरी की सामान है, चोरी की सामान है और उसको ले जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, माने अगर किसी गाय को चोरी करना है, गाय की चोरी करना है, तो अगर हम किसी जीप से या ट्रैक्टर या पिकअप से ले जाते हैं और बाद में वो पकड़ा जाता है, तो क्या होगा, वह पिकअप जो साधन है वह भी चोरी के लिए दंड देने का प्रावधान किया जाएगा। यानी यह माना जाएगा कि उस पिकअप की वजह, उस पिकअप से भी, उस माध्यम से भी चोरी कहलाएगी। किसी मूल्यवान वस्तु को लेकर जाना, चोरी करके ले जाना उस साधन से, तो वह क्या होगा, वह चोरी कहलाएगी। अब देखिए, अब आप समझ चुके होंगे कि चोरी करने के लिए क्या क्या, कैसे कैसे चोरी हो सकती है। अब अगर हम इसकी सजा की बात करें, सजा की बात करेंगे, यहाँ सजा की बात करते हैं। सजा की बात करें हम, अगर पहली बार कोई व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो 3 साल की सजा होगी, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी उसकी जमानत नहीं होने वाली है। यह संज्ञेय अपराध होगा और इसकी सुनवाई फर्स्ट श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। पहली बार चोरी करने के लिए, अगर वही व्यक्ति दोबारा चोरी करता है तब उसे 5 साल तक की सजा हो सकती है। 5 साल की सजा प्लस जुर्माना, और यह भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें भी जमानत नहीं हो सकती है। लेकिन वह बात करते हैं संपत्ति में, अगर संपत्ति का मूल्य जो चोरी होती है उस संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है, 5,000 रुपये तक का है, तब वह कम सजा की जाएगी, यानी वह तब जमानती अपराध होंगे। यानी 5,000 रुपये से कम का मामला है तब जमानती अपराध होंगे। इसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है, कम्युनिटी सर्विस, यानी उनको सामाजिक सेवा कोई कराई जाएगी कि चलो भाई तुमने चोरी किया है और कम लौटा भी दिया जो सामान लिया था, तो तुमको सामुदायिक सेवा कराई जाएगी, कहीं सफाई करवाई जाएगी, किसी भी प्रकार का उसको काम दिया जा सकता है कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत। यानी 5,000 से कम तक के मामले को जमानती श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही अच्छा काम हुआ भाई, गलती से कोई चोरी कर लिया है तो उसको सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज का कंसेप्ट 303(2) वाला क्लियर हो गया होगा। जो सजा की बात है, सजा बात करेंगे 303(2) में सजा की बात करता है, यानी चोरी के लिए दंड की बात करता है 303(2). तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों जय